हेलो एवरीवन, है जाहिद सर। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, तो बेसिक पहले इंटीग्रल हम लोग पढ़ा, उसके बाद हम लोग ने उसके मेथड्स पढ़े, जिसमें एक मेथड ये भी आता है और दो मेथड्स जो थे आपके वो बुक में मेंशन नहीं थे, लेकिन मैंने उसको वहाँ पे आपको ऐड ऑन करके दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रल्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, जो कि दो हमारे पहले जो बेसिक थे वो हो चुके। एक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर फंक्शन है वो रिप्लेस होता है किसी एक दूसरे वेरिएबल से, टी मान के हम लोग उसको करते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है। उसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का हमने बताया था, ठीक है, आपको याद होगा। अब आगे जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। अब बाय पार्ट्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई चीज होगी जो कि मल्टीप्लाई में होगा और उसको हम लोग पार्शियली मतलब पार्ट्स के अकॉर्डिंग एक पार्ट को अलग इंटीग्रेट करना है, एक को अलग करना है। जैसे हम लोग ने डिफरेंशिएशन में किया था, शायद आपको याद होगा कि हम लोग कोई भी फंक्शन होता था जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, जैसे u और v हम लोग लेते थे, या आपने fx gx करके भी पढ़ा था, आपको याद होगा। तो उसको हम लोग कैसे करते थे कि एक पार्ट को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते थे और एक को हम लोग छोड़ देते थे। ठीक है, उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन का भी करना है। हम उसका डेरिवेशन बताएंगे, उसके साथ साथ आपको उसका यूज भी बताएंगे, कैसे आपको उसको यूज करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से u, उसके बाद ये हो जाता था आपका dv बाय dx हो जाता था, देन आपका प्लस हम लोग लिखते थे, तो ये हमारा हो जाता था v du बाय dx हो जाता था। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर हम लोग ये जब डिफरेंशिएशन करते थे तब के केस में ये ऐसा होता था कि u हमारा अगर एक पहला फंक्शन होता था, हम लोग लेट किया है कि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक u है और एक v है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे पहले फंक्शन को हमने उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, और फिर उसके बाद v को हम लोग ने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, प्लस करके हम लोग ने v को छोड़ दिया, फिर du बाय dx को डिफरेंशिएट कर दिया, यही तो करते थे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करना है कि उसका आपका जो फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है वो बताएंगे अभी, और उसके बाद कैसे यूज करना है वो करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली d बाय dx जो होता है इसका एंटी डिफरेंशिएशन होता है। d बाय dx का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट करते हैं कोई चीज, तब के केस हम लोग लगाते हैं। और एंटी डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम लोग इसको बोल सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी का मतलब क्या हो गया कि ये इसका एक तरीके से इनवर्स हो गया, या आप इसका बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल हो गया। अगर जब ये यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा तो दोनों मिला के आपके 1 हो जाएंगे। मतलब क्या, एंटी का मतलब क्या हुआ, 2 × 1/2 समझ लो, 2 × 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 बन जाएगा। तो ये समझ लो इसी तरीके का है कि अगर डिफरेंशिएशन को हमको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को लगाना होगा। क्लियर है बात? चलिए अब जल्दी से आगे देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको। हम क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को हम इधर स्विच करते हैं, इधर लेके जाते हैं। जब इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो देखिए क्या बनेगा हमारा, ये जो बन जाएगा ये वाला पार्ट, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं और ये वाले साइड को उधर लिख लेंगे। एक्चुअली स्विच इधर कर रहे हैं लेकिन हम लोग LHS RHS लिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, dv बाय dx कर देंगे। ठीक है, और उसके साथ ये वाला जो पार्ट होगा d बाय dx u v, फिर ये जब इधर आएगा, ठीक है, जब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का du बाय आपका dx हो जाएगा। क्लियर है बात? अब यहाँ पे देखिए, फोकस करिएगा यहाँ पे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं तो आपको पता है dx भी साथ में रहता है इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं, देखिए u लिया, dv लिया, उसके बाद dx लिया, फिर यहाँ पे एक dx और लेते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है उस फंक्शन, सेकंड फंक्शन का, जिसको हम v के टर्म में लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए इधर इसको क्या करेंगे, इसमें भी आपका d बाय dx, ठीक है, u और v हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का ये v du बाय आपका
dx उसके साथ dx हो जाएगा, और यहाँ पर भी dx रख लीजिए। समझ गए भाई? अब देखो बेटा, और ध्यान से समझना इस चीज को जो हम बताने जा रहे हैं। ये जो u है, ये फंक्शन क्या है? वहां पे अगर आपको याद होगा फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था, u जो था हमारा वो fx होता था, ठीक है? तो ये u को हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको हम यहाँ पे रख कर रहे हैं, ठीक है? आप इसको देख लेना, जो वहां पे u जो होता था, u जो हम लोग लेते थे वहां पे, वो हमारा क्या होता था? fx होता था, ठीक है? और जो v होता था वो हमारा क्या बन जाता? उसका डेरिवेटिव बनता था एक तरीके से, ठीक है? तो जिसको हम लोग dx gx के फॉर्म में ले लेते थे, तो यहाँ पे जो dv/dx क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा gx हो जाएगा। समझ रहे बात? अच्छा, अब इसी से यहाँ पे एक चीज और देखो कि अगर इस जगह पे हम लोग बोथ साइड इंटीग्रेशन कर ले, एक तो हमको ये पार्ट मिल गया, इधर भी मिल गया, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो देखो क्या हो जाएगा? ये d/dx जो है, ये dv/dx, ये dx इसके साथ, और ये यहाँ पे gx अगर हम लोग ले लेते हैं, ये dx कर लेते हैं, तो देखो ये क्या बन जाएगा? इसका डेरिवेटिव मतलब d/dx इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, तो ये टर्म क्या बन जाएगा? v इक्वल टू हमारा बन जाएगा आपका gx और dx बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद देखो, एक आपको ये मिल गया, एक ये मिल गया, तीन चीजें मिल गई। अच्छा, ये देखिए du/dx देखिए क्या है? अब जब अगर u आपका fx था, क्लियर है? जब u fx था तो हम लोग, आपको याद होगा 11th में हम लोग डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे किस वाले टर्म को, यहां देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस थिंग, ठीक है? तो dwrt x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको लिखना है, ठीक है? पूरा पूरा। अच्छा, अब इसको करिए, देखिए यहाँ पे करेंगे तो बोथ साइड हम लोग ने क्या किया? d/dx ले लिया, u ले लिया, इधर क्या करेंगे? d/dx ले लेंगे, fx ले लेंगे बेटा, ठीक है? तो ये देखो du/dx हमारा बन गया, और ये du/dx आपका बेटा क्या बना? यहाँ से ये जो fx है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको du/dx बोलो, या हम लोग इसको बोल सकते हैं f'(x), ठीक है? तो f'(x) होता है, इसको हमने लिख लिया f'(x), ठीक है? तो अब देखिए हमारे पास चार चीजें आ गई, कैसे? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ये 4 चीजें हो गई आपको जो देखिए। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये वाला टर्म है, तो इसमें वो सारी वैल्यू जो हमने वहां पर दी हुई है, बस यहाँ पे आपको प्लेस करना है 1 बाय 1, ठीक है? देखो u को हमने रखा, यहाँ पे हो गया आपका fx, ठीक है? विजिबल है ना? fx हो गया, dv/dx हमने वहां पे वो लिखा हुआ है, gx हो गया, तो ये gx हो गया आपका, फिर उसके बाद साथ में आपका dx। अब इक्वल टू देखिए, इक्वल टू हो गया। अब देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं बोला ना कि अगर आपका इंटीग्रेशन है और डिफरेंशिएशन साथ में 2 है, उसके साथ 1/2, ठीक है? मतलब इनवर्स हो गया उसका, ठीक है? या एंटी डेरिवेटिव हो गया, या एंटी डिफरेंशिएशन हो गया। एंटी का मतलब क्या हो गया? कि उसको अपोज करेगा, तो ये चीज जो होगी कहीं ना कहीं जाके वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे प्लस माइनस हो गया, 1 प्लस का माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन d/dx, ये दोनों आपके ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास u भी बचेगा सिर्फ, ठीक है? ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आपका u भी का हो जाएगा, इतना पार्ट। अच्छा, अब देखिए ये वाला पार्ट। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये u भी तो हो गया, अभी इस पे एक और चीज करना पड़ेगा, चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये u भी हो गया माइनस का, उसके बाद इंटीग्रेशन है, यहाँ देखो v है, ठीक है? ये v है, तो v देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखो हमने v निकाला था, ये निकाला v हमारा ये, तो v की जगह पे वो वैल्यू प्लेस कर सकते हैं ना? चलिए रखते हैं जल्दी से, इसको रख के ये इंटीग्रेशन हो गया, इसको बोलते हैं आप कह लो बिगर इंटीग्रेशन साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा दिया, उसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा इंटीग्रेशन, ठीक है? और उसके बाद gx और उसके बाद dx। अभी dx को भूल जाओ, बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा ये देखो du और dx क्या होता है, du dx आपको दिख रहा है f डैश x है, f डैश x मतलब वो फंक्शन होगा जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमको मिलता है वो मिलता है du dx और उसको हम लोग लिखते हैं f डैश x। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लोग ने लिख दिया f डैश x। ठीक है, f डैश x हो गया, ये वाले टर्म की जगह इसको मैं सर्किल किया कर रहा हूं। अब क्या बचा आपके पास, अब ये बचा dx। ठीक है, अब ये dx कहां पे होगा, ये पूरे के साथ होगा dx और ये यहां पे रहेगा। ये जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार बच्चे क्या करते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं ना उसी के बाद यहां पे उसको इंटीग्रेट कर देते हैं gx को, dx जैसे यहां पे लगा देते हैं ना, इसलिए मैंने यहां पे रब कर दिया था। तो dx करके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, बाकी से मतलब नहीं। भाई क्यों नहीं मतलब है, पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंटीग्रेशन कहां जाएगा, उसका dx कहां जाएगा, तो वो भी रहेगा ना साथ में, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो चाहे आप यहाँ पे dx लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो डबल dx भी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज और, ये u तो u ही था, मतलब वो fx था, उसको fx ही रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे आपका v जो था, v अगेन यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का साइन है हमारा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन gx और ये dx हो जाएगा। अब माइनस था, माइनस लगा लो बेटा, अब फिर यही पूरा पैटर्न आपका होता रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे ही कॉपी कर देना आपको। यहाँ देखो ये यानी ब्रैकेट लगाना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएगा आपने तो इंटीग्रेशन आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे करो gx, यहाँ कर लो dx, उसके बाद क्या करो f डैश x और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हो जाएगा गुड dx। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रेशन फंक्शन हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कितना पार्ट, चलो इसको रब कर दो यहाँ पे, आप इस पार्ट को नोट करिए, तो हमने लिखा है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। हाँ, अब हम लोग का जो हमने अभी बताया आपको इंटीग्रेशन का पार्ट, उसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि या समझ पाओ कि करना क्या है। ठीक है, ये तो कई बार क्या होता है बच्चों को दिखाना पड़ता है कि ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है बच्चे करते वही है, बाद में जो लास्ट वाली लाइन निकलती है क्या कि पहले एक फंक्शन है उसको छोड़ दो, उसके बाद दूसरे को इंटीग्रेट कर दो, फिर माइनस लगा दो, फिर बड़ा इंटीग्रेशन लगा दो, फिर उसके बाद जो छोड़ा था जिसको इंटीग्रेट किया था उसको अगेन इंटीग्रेट करना है, और जिसको छोड़ दिया था हमने उसको डिफरेंशिएट कर देना। फिर उसके बाद वो दोनों जब सॉल्व हो जाए लास्ट में फिर से एक बार आपको इंटीग्रेट कर देना। वो तो समझने के ऊपर है कि जैसे जो समझ। ठीक है, तो हमने दोनों चीज बताने हमको। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लो, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो जैसे क्वेश्चन हमने ले लिया, इंटीग्रेट करना है x e पावर x dx, ये मिल गया आपको। अब बताओ बेटा इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेशन करोगे तब आपको फ्रॉम द इनिशियल सोचना पड़ेगा। सबसे पहला क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो वो क्या कहां से कनेक्ट होगा, पहली एक्सरसाइज से, तो उसको पहली एक्सरसाइज से हमको उठा के कर लेना। तो अभी यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो ये इसका मतलब है पहली एक्सरसाइज से नहीं है। अब दूसरी एक्सरसाइज में जब हम लोग आते हैं तो उसके बाद उसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी आइडेंटिटीज होती है उसको थोड़ा सा स्विच करना पड़ता है, इधर उधर करके उसको बनाना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था साइन स्क्वायर एक्स वाला, ठीक है, तो वो बन रहा है, वो भी नहीं बन रहा है, तो उसको भी कुछ नहीं कर सकते, तो उसको भी छोड़ देना। फिर तीसरे पे आप आओ, जब तीसरे पे आते हैं तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, लेकिन एनसीईआरटी में तीसरे में आपको दिया हुआ है, कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं जिसको हमने ड्राइव करवाए थे। तो वो देखो वो बन रहा है क्या, वो भी नहीं बन रहा। तो अब क्या करें, अब
चौथा स्टेप जो आपका आता है, या कह लो कि चौथा मेरे अकॉर्डिंग, वैसे तो ये तीसरा ही है आपका, तो वो क्या है, बाय पार्ट्स का। बाय पार्ट्स वाला देखते हैं। तो बाय पार्ट्स में सर ने बताया था, गाइस सर ने, कि भैया पहला एक फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन fx और gx। कुछ लोग ये सोचेंगे सर ये fx gx क्या है। fx gx जो हमने आपको बताया था, शायद आपको डिफरेंशिएशन का याद होगा कि कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, और फंक्शंस भी हमने आपको एक छोटा सा ट्रिक फॉर्म में बताया था। जैसे कहते हैं ना कि मैं लेट हो गया, तो उसको बोलते हैं, कुछ लोग पहले ही बोले होंगे सुन के कि आई लेट, है ना सर, याद है तुमको? ठीक है, जिनको याद है वेरी गुड। आई लेट का मतलब क्या होता है? आई लेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें सारे फंक्शंस आपके ऑलमोस्ट बन जाते हैं। अब वो कौन से फंक्शन होते हैं? जैसे एक इनवर्स, अब आप समझ लोगे इनवर्स कौन से, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x एंड सो ऑन, ये वाले। तो लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज के फॉर्म में tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स कुछ भी हो सकता है, x, थीटा, व्हाटएवर, ऐसे ही sin इनवर्स, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ गए भाई? इनवर्स फंक्शन बोल लो इसको। अब L फॉर क्या होता है? L फॉर, जल्दी से बताओ पहले आप लोग सोचो, लॉगरिथम। गुड, अगर जिसने लॉगरिथम बोला वेरी गुड, ठीक है, लॉगरिथम। लॉगरिथम जो होता है मतलब जिसमें लॉग आता है आपका, लॉग का केस होता है, ठीक है, वो सारे हमारे जैसे log x हो गया, ये सारे हो गए, वो सब तुम्हारे क्या होते हैं, लॉग में जाते हैं। अब आता है आपका A फॉर, जल्दी से बताओ भाई, गुड, क्या होता है? अलजेब्रा। अब जिसने बताया वो अपना काम करते रहे कितने सही हुए, अलजेब्रिक फंक्शन। अब उसके बाद देखो T फॉर, सोचो, ट्रिग्नोमेट्री। गुड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल। अभी बता भी देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपको पता ही होगा, साइन वाले, साइन, कॉस, जिसके अंदर इनवर्स नहीं लगता है, वो सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। अलजेब्रिक मतलब जिसमें आपका क्वाड्रेटिक आ जाती है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस q का फॉर्म बन जाता है, या आपका x प्लस 1 या समथिंग का बन जाता है, या टू वेरिएबल, जितना भी अंदर का हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अप टू 8 तक के, वो सारी चीजें, या 10 तक के भी, वो सारी चीजें इसमें बन सकती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, e की पावर x बन सकता है, और आपका e की पावर x बना, उसमें a की पावर x भी आता है लॉगरिथम में, ठीक है, वो भी देख लेना। तो वो सारे फंक्शंस होते हैं। और एक चीज बात और हमने आपको बताई थी, उस समय हमने बोला था कि जब ये वीडियो जब या आप कभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज याद रखनी रहती है कि हम लोग फंक्शंस को लेते किसके रिस्पेक्ट में। तो ये क्या रहता है, अप टू डाउन के केस में रहता है। लेकिन क्या होता है, ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों, ये t और e, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, इसमें क्या होता है, इसमें खेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। मतलब यहाँ पे साइन का जो नोटेशन होता है, मतलब जो हम लोग फंक्शन लेते हैं वो हम लोग दूसरे फॉर्म में लेते हैं, x को पहले और इसको दूसरे को ले लेते हैं। मतलब जिसको डिफरेंशिएट करना होगा हमारा, वो चीज क्या होगा, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। देखो ऐसे सब लोग की जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या, वो खत्म हो जाना है। अगर वो खत्म हो जा रहा है तो बेस्ट है कि वो डिफरेंशिएशन में हमारा चला जाएगा, मतलब उसको पहला फंक्शन हमको मान के रखें, ठीक है। बात समझे? फिर से रिपीट करें, जो चीज खत्म होने वाली है, जैसे x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, d/dx हम लोग करेंगे 1 बन जाएगा, तो वो क्या होगा, पहला फंक्शन होगा हमारा, ठीक है। जो चीज नहीं खत्म होने वाली है तो उसको क्या करें, तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीज खत्म नहीं होती भाई, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। बस अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये केस उल्टा हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, उसको भी आपको नोट करके रखना है। ये सारा चीज आपका कंसेप्ट देख में जाएगा, ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये सॉल्यूशन है आपका। तो कुछ लोगों को फॉर्मूला याद होगा, कुछ लोगों को शायद नहीं याद होगा। तो जिनको याद होगा तो वो तो बेटर है कि वो लिख लेंगे। यहाँ पे fx होता है, उसके बाद सर ने बताया gx होता है, dx होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा, फिर fx होता है हमारा, मतलब पहला फंक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रेशन में आपका gx होता है, dx होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगेन हम लोग माइनस लगाते हैं, मतलब यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं, जगह नहीं है तो उसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ा सा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा इंटीग्रेशन, और जिसका इंटीग्रेशन होगा वही चीज यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये हो गया आपका gx dx। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो चीज हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी
डिफरेंशिएशन, जो चीज हमने ड्रॉ की थी उसी का डिफरेंशिएशन। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। अच्छा बताओ क्या ये सब सही है जितना हमने लिखा है? अगर सब सही कह रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग सही से नहीं देख रहे हो। हमने जानबूझ के यहाँ पे एक चीज छोड़ी है। अब ध्यान दो क्या चीज छोड़ी है, क्या चीज हमने नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे हमने बताया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी, हमने कहा ये ब्रैकेट जरूर लगाना, इसीलिए मैंने इसको छोड़ के रखा हुआ पहले से, ये ब्रैकेट, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि सर ने बताया था यहाँ पे। अब चलो जल्दी से यहाँ पे इक्वल टू के बाद आते हैं। तो एफ एक्स आपको इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ही लिखना है, ठीक है, या स्पेस या हम उसको रब कर देते हैं, लिख लेना आप उसको। देखो अब देखो fx क्या था हमारा पहला वाला फंक्शन fx, और हमने एक चीज और बताई, जो चीज डिफरेंशिएट होगा तो वो खत्म हो जाना चाहिए। तो x क्या होगा, खत्म हो जाएगा आगे जाके, इसलिए हमने उसको पहला फंक्शन माना है। जरूरी नहीं है कि जो पहले जाए वही पहला फंक्शन है आपका। आपको मेरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो चीज खत्म हो जाएगी वही उसमें जाएगा डिफरेंशिएशन में, नहीं तो नहीं करना, उसको गड़बड़ हो जाएगा। हाँ वो अलग बात है कि वो नीचे वाले दो का केस अलग है, वो बताएंगे आप। चलिए अब इसको क्या करते हैं, x को रखना है, फिर gx को हमने रख लिया e की पावर x, dx रख लिया, क्लियर है, माइनस लगा दिया। और मैथ्स हमने क्या बताई, लेफ्ट से स्टार्ट राइट पे खत्म। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, यहाँ पे आए फिर यहाँ पे आए फिर माइनस पे, फिर बड़े वाले इंटीग्रेशन पे, तो उसको लिखो भैया। फिर उसके बाद ब्रैकेट पे आए, फिर उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन, तो ये वाला इंटीग्रेशन साइन, उसके बाद gx क्या है हमारा ex है, dx, फिर उसके बाद इनटू में, फिर f डैश x मतलब क्या, यहाँ पे हमने लेट किया ना, यहाँ देखो इधर यहाँ साइड में लेट कर लो, लेट किया है हमने, fx जो है हमारा बेटा x है, और gx जो है हमारा वो है हमारा e की पावर x है। तो f डैश x अगर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, f डैश x हो जाएगा हमारा 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या बताया आपने कि f डैश x 1 कैसे आ गया, तो उन्होंने डिफरेंशिएशन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, वो भूल गए होंगे, उनके लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये बार-बार नहीं चलेगा, ठीक है। आप देख लो fx = x है, तो आप इसको लेट कर देते ना कि dy by dx या y के रिस्पेक्ट में कर देते, तो यहाँ पे बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx fx हो जाएगा इक्वल टू x हो जाएगा, dy by dx x हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो भाई। अब देखो dy by dx fx को हम लिखते हैं f डैश x, गुड, f डैश x लिखते हैं। अब dx upon dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आया कि नहीं आया, बोलो भाई आया कि नहीं आया, ठीक है। अब चलो जल्दी से यहाँ पे f डैश x की वैल्यू प्लेस करते हैं, जो कि हमारी है 1। तो देखो कितना आसान हो गया ये काम। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे dx रख दो, ठीक है। तो f डैश x 1 हो गया, तो अब देखो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है, हमको कुछ करना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये t की पावर x जो है वो क्या है। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं आता होगा कि अगर फॉर्मूले नहीं लर्न किए होंगे कि e की पावर x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है। मैंने बताया था आपको e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जो इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो दोनों की बात एक ही है, लेकिन क्या e की पावर x बोला मैंने, ठीक है, e की पावर 2x नहीं बोला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो चलो e की पावर x क्या हो गया, इसको हम लोग डायरेक्टली लिख दिया e की पावर x माइनस, अब इसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन है, तो ये फिर अगेन x हो जाएगा, फिर ये वाला dx हो जाएगा। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा ना, ये e की पावर x हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये वाले का इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे e की पावर x हो गया। अच्छा अब देखो ये हो गया, अब अगेन ये इंटीग्रेशन पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ, तो हमको एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अगेन इंटीग्रेट, या आप वहां पे मेंशन कर देना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, x e की पावर x माइनस ये हो जाएगा आपका e की पावर x, एज सिंपल एज। तो अब ये लास्ट में जब आपका इंटीग्रेट हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, c लगाना है। अभी फिर पूछेंगे सर c कैसे आता है, ये क्यों लगा रहे हैं, तो इसका केस आपको बेटा मैंने पहले बताया है कि डिफरेंशिएशन वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको पता चलेगा। तो ये एक राज है, इसको भी
आज ही रखने दो, आगे मिलेगा तब देखना, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम लोग ऐसे ही हो गया। तो ये पूरा इंटीग्रेशन देखो हमारा क्या बना, ये वाला पार्ट यहां से सॉल्व होके लास्ट में मिल गया। तो हम लोग लिख देंगे जल्दी से, हेंस दी रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x e की पावर x इज क्या हो जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x और साथ साथ प्लस c भी लगा दो भाई। इसको क्या करना है आपको, इसको डार्कन करना है, ठीक है। बॉक्स लाइन का किसना डार्क कर देना, ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से कर देना, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इतना टफ नहीं था, लेकिन बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये इंटीग्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करोगे आगे जाके इंटीग्रेशन का जो भी केस है वो मिलेगा ही आपको, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो हम क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम लोग आएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।